हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेली को पता चल जाता है कि वो आदमी जो कि कहता है कि वो फेली का फादर है, दरअसल वो आदमी एक बहरूपिया है और फेली को कल कहीं पर बेचने वाला है। फेली ये सारी बातें सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो आदमी उसे देख लेता है और उसके आदमी फेली का पीछा करने लगते हैं। किसी तरह फेली को एक कार मिल जाती है और वहाँ से भाग ही रही होती है कार में बैठकर। फेली कार में रागा को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर अचानक से कार वहीं पर रुक जाती है और वो आदमी फेली के कार के सामने आ जाता है। ये देखकर फेली घबरा जाती है। इससे पहले कि फेली कुछ और कर पाती, वहाँ पर वो आदमी आता है और फेली के कार का दरवाजा खोलता है। फेली भीख मांगने लगती है कि उसे छोड़ दे, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती फेली को कार में से बाहर लेकर आता है। वो आदमी फेली को कार में पीछे बैठाता है और खुद ड्राइव करके उसी मेंशन में आता है जहाँ पर फेली रुकी हुई थी। ये लोग यहाँ पर फेली को एक रस्सी से बांधते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा भी बांधते हैं। फेली अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कर नहीं पाती। वो आदमी फेली के मुंह से कपड़ा हटाता है तो फेली उसे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मगर ये आदमी फेली के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और उसका मुंह दोबारा से बंद करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में फेली का वेट कर रहा होता है, जो कि 15 मिनट्स लेट थी। रागा फेली के लिए परेशान होता है क्योंकि फेली उसका ना कॉल का रिप्लाई दे रही है और ना मैसेजेस का। और यहाँ दूसरी तरफ हम मिस्टर जोहन को देखते हैं रामा के साथ। रामा मिस्टर जोहन को बताता है कि वो एंड्रूस गैलेंडा के ताल्लुक से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आया है और उसके मुताबिक उसे ये पता चला है कि एंड्रूस गैलेंडा सच में पहले से ही मर गया है। रामा मिस्टर जोहन को बताता है कि उनका शक सही निकला और ये कोई और ही है जो कि फेली के साथ रह रहा है। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जोहन घबरा जाते हैं और रामा से पूछते हैं कि वो कौन है जो कि फेली के साथ रह रहा है। रामा मिस्टर जोहन को बताता है कि वो श्योर नहीं कि वो आदमी कौन है, लेकिन उन्हें ये पता चला है कि एंड्रूस गैलेंडा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम एंड्रा है और उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक एंड्रा ठीक आदमी नहीं है और कॉलेज के दिनों में ड्रग्स के रिलेटेड वो कई बार जेल जा चुका है। रामा मिस्टर जोहन को ये भी बताता है कि एंड्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस भी किया करता था। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जोहन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि हो ना हो वो आदमी एंड्रूस गैलेंडा का छोटा भाई एंड्रा ही है। मिस्टर जोहन ये सारी बातें रागा को बताने के लिए उसे कॉल करते हैं जो कि अभी भी रेस्टोरेंट में फेली का वेट कर रहा होता है। रागा मिस्टर जोहन का कॉल उठाता है और मिस्टर जोहन सबसे पहले रागा से पूछते हैं कि क्या वो फेली के साथ है। मिस्टर जोहन को कल जॉर्डन ने बताया था कि रागा फेली से मिलने के लिए वहाँ पर गया था। रागा मिस्टर जोहन से कहता है कि वो यहाँ फेली को देखने के लिए आया था कि वो ठीक है या नहीं, और कहता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में मिलेंगे, लेकिन अभी तक फेली वहाँ नहीं आई। रागा की ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जोहन रागा से कहते हैं कि मुझसे एक प्रॉमिस करो कि जो मैं आप तुमसे कह रहा हूँ ये सुनने के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जल्दबाजी में। रागा कंफ्यूज हो जाता है तो मिस्टर जोहन रागा को बताते हैं कि फेली के साथ जो आदमी रह रहा है और दरअसल फेली का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ये सुनकर रागा शॉक हो जाता है। मिस्टर जोहन से पूछता है अगर वो फेली के फादर नहीं है तो कौन है, तो मिस्टर जोहन उसे बताते हैं कि उन्हें भी ठीक से पता नहीं, लेकिन उन्हें शक है कि वो एंड्रूस गैलेंडा का छोटा भाई एंड्रा होगा और कहते हैं कि एंड्रा ठीक आदमी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर रागा मिस्टर जोहन से पूछता है कि उन्होंने रागा को ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो मिस्टर जोहन बताते हैं कि उन्हें भी आज ही पता चला ये सब कुछ, और कहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना। मगर रागा मिस्टर जोहन की बात नहीं सुनता और कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जोहन समझ जाते हैं कि रागा फेली को ही बचाने के लिए गया होगा। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम एंड्रा को देखते हैं एक औरत के साथ। यह औरत एंड्रा से पूछती है कि मैंने सुना है कि कल वो लड़की भाग गई थी तुम्हारे चुंगल से, तो एंड्रा उसे बताता है कि हाँ वो लड़की भाग गई थी, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसे बांधकर अंदर रखा है। ये लोग यहाँ पर फेली के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनकी बातें कोई सुन रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि रागा होता है। ये लोग यहाँ से अंदर जाते हैं। रागा इनकी बात सुन लेता है और उनका पीछा करने वाला होता है, लेकिन अचानक से रागा को कॉल आती है। कॉल बात करने के लिए रागा साइड में आता है। कॉल किसी और की नहीं बल्कि इसके भाइयों की होती है, जिन्हें भी पता चल गया था कि फेली अब किडनैप हो गई है। ये लोग फेली के लिए और रागा के लिए परेशान होते हैं और रागा से कहते हैं कि वो अपना लोकेशन शेयर करे ताकि वो लोग भी वहाँ पर आकर उसकी मदद करे फेली को बचाने में। मगर रागा मना करता है और कहता है कि ये जगह डेंजरस है और वो नहीं चाहता कि वो अपने भाइयों को खतरे में डाले, इसलिए वो उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो फेली को बचाकर लेकर आएगा। मगर ये तीनों रागा की बात नहीं सुनते हैं और जॉर्डन रागा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी लोकेशन उन्हें सेंड करें और वो साथ में मिलकर फेली को बचाएंगे, क्योंकि एक से भले चार होते हैं। मगर रागा फिर भी नहीं मान रहा था तो नाविरू से कहता है कि अगर तुम अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर नहीं भी करोगे तब भी हम वहाँ पर आएंगे और एक के बाद एक घर चेक करके हम फेली को ढूंढ निकालेंगे, तब तुम हमें ब्लेम मत करना अगर हम पकड़े गए
तो रागा समझ जाता है कि उसके भाई नहीं मानेंगे, इसलिए वो मान जाता है लोकेशन शेयर करने के लिए और कॉल कर करके वो अपना लोकेशन इन तीनों के साथ शेयर कर देता है। ये तीनों ये देख लेते हैं और उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जिसको अभी भी बांध कर रखा था। यहाँ पर वो औरत भी होती है और एंड्रा भी होता है उसके साथ। यह औरत एंड्रा को बताती है कि कल फेली को ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ पर फेली का ऑपरेशन होगा और फेली के अंदर से सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देंगे। फेली ये सारी बातें सुन रही होती है। यह औरत एंड्रा को बताती है कि मैंने पहले से ही तुम्हें 50% पे कर दिया है और बचे हुए 50% मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे अगर तुम मेरा काम ठीक से करोगे। ये सुनकर एंड्रा खुश हो जाता है। ये औरत एंड्रा से पूछती है, कल तो तुम मुझसे कह रहे थे ना कि ये लड़की तुम्हारे रिश्ते में आती है। तो एंड्रा उसे बताता है कि ये लड़की मेरी फैमिली नहीं है, बल्कि फैमिली जैसा वर्ड मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, और कहता है कि मैं और भी बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जिनके मैं ऑर्गन्स निकाल कर आगे बेचूंगा। ये दोनों यहाँ पर आगे की बातें डिस्कस करते हुए लंच करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम रागा को देखते हैं जो कि फेली को ढूंढ रहा होता है। रागा को फेली मिल जाती है। रागा फेली को एक खिड़की में से देखता है जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी। फेली की यह आवाज सुनकर वहाँ पर एक आदमी आता है और फेली को वार्न करता है कि वो आवाज करना बंद करे और चुपचाप वहीं पर बैठी रहे, मगर फेली नहीं सुनती और भी ज्यादा आवाज करने लगती है। तो आदमी को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है और वापस एक लकड़ी लेकर आता है फेली को मारने के लिए। इससे पहले कि वो फेली को मार पाता वहाँ पर रागा आता है और उसके हाथ से वो लकड़ी छीनकर उसे धक्का दे देता है। वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। फेली यहाँ रागा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रागा फेली का हाथ खोलने ही वाला होता है कि पीछे से एक और आदमी आता है। फेली रागा को इशारा करती है। रागा उस आदमी को देख लेता है और उसे भी मारकर वहीं पर गिरा देता है। रागा फिर से फेली के हाथ खोलने लगता है और ये दोनों नोटिस नहीं करते कि पीछे से एक और आदमी आता है और रागा पर पीछे से हमला कर देता है। रागा वहीं पर गिर जाता है और रागा वीक हो जाता है और फाइट कर नहीं पाता। ये तीनों मिलकर रागा को चेयर पर बांध देते हैं फेली के साथ, और फेली रागा को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाती। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम नाविरो, जॉर्डन और हेल्गा को देखते हैं जो कि रागा के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ये लोग इस घर को देख लेते हैं और ये तय करते हैं कि वो बड़े सावधानी के साथ अंदर जाएंगे और फेली और रागा को बचाएंगे। हेल्गा जॉर्डन से पूछता है कि अब उनका प्लान क्या है, तो जॉर्डन उसे बताता है कि सबसे पहले वो यहीं पर उतरेंगे। ये कहकर वो अपनी कार एक सुनसान सी जगह पर लेकर आता है ताकि वो वहाँ से कार पे से उतरकर इस घर में एंटर करे। यहाँ पर वो लोग रागा की कार को पार्क हुए भी देखते हैं। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि रागा भी अंदर ही होगा। ये तीनों इस कार में से निकल जाते हैं और वहाँ पर अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। नाविरो पूछता है कि क्या दीवार कूद कर जाना सेफ होगा, तो हेल्गा कहता है कि उन्हें पता नहीं कि दीवार के उस पार कौन है, इसलिए उन्हें बहुत ही सावधानी से सब कुछ करना होगा। जॉर्डन रिस्क लेते हुए उस दीवार पर से कूद कर दूसरी तरफ जाता है। जॉर्डन को जाता हुआ देखकर नाविरो और हेल्गा भी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। ये तीनों भी इस घर में एंटर कर जाते हैं। यहाँ से ये तीनों रागा और फेली को ढूंढने लगते हैं। जॉर्डन को रागा और फेली दिख जाते हैं जिनको उन्होंने बांध कर रखा हुआ था। ये तीनों तय करते हैं कि वो ऐसे ही अंदर नहीं जाएंगे बल्कि एक प्लान बनाकर जाएंगे। जॉर्डन को एक आइडिया आता है और वो आइडिया हेल्गा और नाविरो को बताता है और इसके मुताबिक ही ये तीनों काम करना शुरू करते हैं। हेल्गा और नाविरो उस गुंडे के सामने आते हैं। हेल्गा यहाँ पर अंधा यानी ब्लाइंड होने की एक्टिंग करता है और नाविरो उसका साथ देता है। और गुंडा आदमी इन दोनों को देख लेता है और इनसे पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो नाविरो से कहता है कि उसका भाई अंधा है और वो दोनों यहाँ पर खो गए हैं, उन्हें रास्ता नहीं पता और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं घर जाने का, मगर वो आदमी इन दोनों को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। नाविरो उसे अपनी बातों में उलझाता है और हेल्गा इसी बीच अंदर चला जाता है। वो आदमी हेल्गा को जाते हुए देखकर उसके पीछे जाता है। नाविरो भी इनके पीछे अंदर आता है। हेल्गा यहाँ पर अंदर आकर ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहा होता है। फेली हेल्गा को देख लेती है और समझ जाती है कि ये इन तीनों का प्लान होगा। रागा भी अपने भाइयों की आवाज सुन लेता है। वो गुंडा हेल्गा और नाविरो को जाने के लिए कह रहा होता है और इसी बीच हम जॉर्डन को देखते हैं कि पीछे से आता है एक स्टिक के साथ और उस आदमी पर हमला कर देता है। वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये सभी मिलकर यहाँ पर फेली और रागा को बचा लेते हैं। ये सभी लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और उसी रास्ते से भागते हैं जिस रास्ते से वो अंदर आए थे। ये सभी लोग रागा की कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वो गुंडे आदमी जो कि उनका पीछा कर रहे थे उनके हाथ कुछ नहीं लगता। रात हो जाती है और ये सभी लोग कार में ही होते हैं। ये सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं कि उन्होंने रागा और फेली को मिलकर बचा लिया है। फेली इन सबको थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए।
ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि कार अचानक से वहीं पर रुक जाती है। रागा कंफ्यूज होता है और कार के बाहर आता है। रागा के साथ सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि कार की तो टायर पंचर हो गई है। रागा इन सभी को बताता है कि वो एक्स्ट्रा टायर लाना भूल गया है। ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं तो जॉर्डन कहता है कि हम अभी उस मेंशन से काफी दूर आ गए हैं, उम्मीद है कि वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे होंगे। ये लोग यहाँ पर घर जाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। हेल्गा वहाँ पर कई लोग को आता हुआ देखता है और कहता है कि वहाँ से बहुत लोग आ रहे हैं, क्यों ना हम उनसे हेल्प मांगे। हेल्गा को नहीं पता कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही गुंडे हैं जो कि उनका पीछा कर रहे हैं अभी तक। उनका फेली उन्हें पहचान लेती है और इन सबको बताती है कि ये वही गुंडे हैं और अभी तक उनका पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और तय करते हैं कि ये अलग अलग होकर यहाँ से भागेंगे। नावीरो और हेल्गा एक साथ जाते हैं और जॉर्डन एक तरफ जाता है। फेली और रागा एक साथ जंगल की तरफ जाते हैं। ये गुंडे आदमी इनको देख लेते हैं और ये भी अलग अलग होकर इन सभी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर एक आदमी फेली को छुपा हुआ देख लेता है और फेली पर हमला करने ही वाला होता है, मगर रागा बीच में आ जाता है और फेली को बचा लेता है। रागा उस आदमी के साथ फाइट करने लगता है। उस आदमी के पास एक चाकू भी होता है, मगर फिर भी रागा उसे ओवर पावर करके उसे मार गिराता है। इन दोनों की फाइट करती हुई आवाज को सुनकर बाकी गुंडे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रागा को मारने ही वाले होते हैं, मगर वहाँ पर उसके भाई आ जाते हैं और सभी के साथ मिलकर ये लोग उन गुंडे आदमी को मार देते हैं। फेली ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब वो सेफ है और रागा के पास भागकर जाने ही वाली होती है, मगर इनमें से एक गुंडा जिसके पास चाकू थी वो उठ जाता है और फेली को पकड़ लेता है और इन चारों को ब्लैकमेल करता है कि वो उन्हें सरेंडर करे वरना वो फेली को जान से मार देगा यहीं पर। फेली मौका पाते ही उस गुंडे के हाथ पर बाइट कर देती है और रागा उसे मार गिराता है। फेली सेफ हो जाती है और इन सबको थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। रागा उस गुंडे का फोन छीन लेता है और उन सभी का पीटे हुए चेहरों का फोटोज काट कर एंड्रा को सेंड करता है और उसे मैसेज करके बताता है कि वो फेली का पीछा करना बंद करे ना उसकी हालत इससे बदतर हो जाएगी। फेली फिर से इन चारों को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। इसी वक्त जॉर्डन को उसके डैड का कॉल आता है। जॉर्डन ये कॉल उठाता है और मिस्टर जॉन को बताता है कि वो सभी लोग सेफ हैं और रागा को और फेली को उन्होंने बचा लिया है। मिस्टर जॉन ये सुनकर खुश हो जाते हैं। जॉर्डन मिस्टर जॉन को बताता है कि उनकी कार खराब हो गई है, क्या वो किसी को बेचकर उन्हें वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। मिस्टर जॉन मान जाते हैं और जॉर्डन कॉल कट कर देता है। हेल्गा फेली से कहता है कि तुम्हारे फादर आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फेली उसे बताती है कि उसके रियल फादर नहीं है बल्कि उसके अंकल है और उसे ये भी पता नहीं है कि उसके अंकल उसके साथ इतना बुरा क्यों करना चाहते हैं। हेल्गा कहता है कि ये आदमी कितना घटिया है ना, इसने तुम्हारे फादर की आइडेंटिटी चुराई ताकि वो तुम्हें किडनैप करे और तुम्हें कहीं और बेच सके। फेली ये सारी बातें सुनकर मायूस होती है तो जॉर्डन फेली को संभालते हुए कहता है कि तुम वो सारी बातें भूल जाओ, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अब सेफ हो। फेली बहुत ही मायूस होती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स मिल गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। रागा फेली से कहता है कि वो अकेली नहीं है बल्कि वो सभी लोग फेली के साथ है। जॉर्डन भी फेली से कहता है कि वो सभी लोग मिलकर फेली का ख्याल रखेंगे। नावीरो और हेल्गा भी फेली को संभालते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो फेली का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हम एंड्रा को देखते हैं जो कि वापस घर आ चुका था और देखता है कि वहाँ से फेली भाग गई है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि फेली तुम मेरे हाथों से बचकर भाग नहीं सकती। ये कहकर मिस्टर जॉन को मैसेज करता है और उन्हें धमकी देता है कि वो फेली को नहीं छोड़ेगा और फेली के साथ साथ वो उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा और उनकी फैमिली को तबाह करके रखेगा। एंड्रा की ये सारे मैसेजेस पढ़कर मिस्टर जॉन परेशान हो जाते हैं तो एंड्रा उन्हें मैसेज करके बताता है कि वो एक ही शर्त में उनकी फैमिली का पीछा छोड़ सकता है अगर मिस्टर जॉन उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दे देंगे। तो ये मैसेज पढ़कर वापस से मिस्टर जॉन एंड्रा को मैसेज करके पूछते हैं कि उसे कितने पैसे चाहिए। तो एंड्रा उन्हें एक लोकेशन सेंड करके बताता है कि वो इस लोकेशन पर उसकी मुंह मांगी कीमत लेकर आ जाएंगे तो वो फेली को पीछा छोड़ देगा और कहता है कि गलती से भी ये बात और पुलिस को जाकर ना बताए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा फेली के लिए और उसे कितने पैसे चाहिए ये बात वो मैसेज करके बाद में बता देगा। मिस्टर जॉन ये सारे मैसेज पढ़कर अभी भी परेशान होते हैं। वहाँ पर रामा आता है और मिस्टर जॉन को बताता है कि उन्होंने एक आदमी को बेच दिया है रागा, जॉर्डन, नावीरो, हेल्गा और फेली को वापस लाने के लिए। यहाँ पर मिस्टर जॉन परेशान होते हैं और रामा से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और काम करो। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन सभी को देखते हैं जो कि वापस घर आ चुके हैं। मिस्टर जॉन यहाँ पर फेली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फेली भी यहाँ मिस्टर जॉन को देखकर खुश हो जाती है और सभी को थैंक यू कहती है और मिस्टर जॉन से कहती है कि आज वो यहाँ पर उनकी और उनकी फैमिली की वजह से ही है।
अगर ये चारों नहीं होते तो आज वो जिंदा भी नहीं होती। और इन सभी को थैंक यू कहती है और मिस्टर जॉन को भी थैंक यू कहती है हमेशा उसका साथ देने के लिए। मिस्टर जॉन यहाँ फेली और इन चारों को बैठने के लिए कहते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर सोफे पर बैठते हैं तो मिस्टर जॉन सबसे पहले फेली से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये मेरी गलती है, मुझे पहले ही इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहिए था, ये मेरी लापरवाही की वजह से आज तुम ऐसी मुसीबत में फंस गई। मिस्टर जॉन की ये सारी बातें सुनकर फेली मिस्टर जॉन से कहती है कि ये उनकी गलती नहीं है और इम्पोर्टेंट ये है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वो घर वापस आ गई है। फेली फिर से इन सभी को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। मिस्टर जॉन फेली को प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद वो आदमी फेली को दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। इसी वक्त वहाँ पर रामा आता है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। मिस्टर जॉन रामा को इशारा करते हैं और रामा बाहर जाकर वेट करता है। मिस्टर जॉन इन सभी को फ्रेश अप होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ काम की वजह से बाहर जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आते हैं रामा से मिलने के लिए। रामा मिस्टर जॉन को ब्रीफकेस देता है और कहता है कि ये आपने जो पैसे मंगाए थे मैं वो सारे पैसे लेकर आ गया हूँ। मिस्टर जॉन ये पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि ये पैसे देने के बाद वो हम सबको छोड़ देगा। रामा मिस्टर जॉन को दोबारा सोचने के लिए कहता है क्योंकि एंड्रा बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और रामा को लगता है कि एंड्रा ये पैसे लेने के बाद भी इन सब का पीछा नहीं छोड़ेगा, मगर मिस्टर जॉन कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। रामा और मिस्टर जॉन को नहीं पता कि रागा ने इनकी बातें सुन ली थी। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जॉन को देखते हैं जो कि एंड्रा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं ताकि उसे पैसे दे सके और कहते हैं कि ये पैसे लेने के बाद वो फेली को परेशान करना बंद करे। एंड्रा इसके लिए मान जाता है और मिस्टर जॉन वो पैसे का ब्रीफकेस लेकर वहाँ से जाने वाले होते हैं, मगर रागा उनको कन्फ्रंट करता है और कहता है कि क्या आप सच में ये पैसे उसे देंगे। तो मिस्टर जॉन कहते हैं कि उस फेली की सेफ्टी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि एंड्रा दोबारा फेली को परेशान करे। रागा मिस्टर जॉन से कहता है कि वो उन्हें नहीं रोकेगा लेकिन वो उनके साथ चलना चाहता है, मगर मिस्टर जॉन मना करते हैं और कहते हैं कि वो यहीं पर रुककर फेली और उसके भाइयों का ख्याल रखे, खुद जाकर एंड्रा को ये पैसे देकर आएंगे। रागा को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मिस्टर जॉन से कहता है कि वो उनके साथ नहीं चलेगा लेकिन वो अपनी लोकेशन रागा के साथ शेयर करे। मिस्टर जॉन मान जाते हैं और अपनी लोकेशन रागा के साथ शेयर करते हैं और वहाँ से कार में बैठकर चले जाते हैं। रागा मिस्टर जॉन को जाता हुआ देखकर अपने भाई और फेली के पास आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर जॉन एंड्रा के पास जा रहे हैं उसे पैसे देने के लिए। ये सुनकर नाविरो कहता है कि क्या पैसे लेने के बाद वो हमारा पीछा छोड़ देगा। हेल्गा कहता है कि मुझे एंड्रा पर भरोसा नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। तो रागा इन सबसे कहता है कि वो फिक्र ना करे और उसके डैड का पीछा करेगा। ये सुनकर ये सभी लोग तैयार हो जाता है रागा के साथ चलने के लिए। रागा मान जाता है और ये सभी लोग मिलकर रागा की कार में बैठकर मिस्टर जॉन का पीछा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जॉन को देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर एक सुनसान सी जगह पर आते हैं जहाँ पर एंड्रा पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। मिस्टर जॉन और पैसों वाला बैग एंड्रा के पास फेंकते हैं और कहते हैं कि ये पैसे ले लो और दोबारा हमें परेशान करना बंद करो। एंड्रा पैसे उठाता है और उसे चेक करता है और कहता है कि तुम सच में यहाँ मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए आ गए, मुझे नहीं पता था कि तुम फेली के लिए इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार हो जाओगे। मिस्टर जॉन यहाँ एंड्रा से कुछ नहीं कहते और वहाँ से जाने वाले होते हैं। एंड्रा मिस्टर जॉन को रोकता है और कहता है कि उन्हें उनकी घड़ी भी चाहिए। मिस्टर जॉन मान जाते हैं और अपने हाथ की घड़ी उठाकर एंड्रा को दे देते हैं, मगर लालची एंड्रा नहीं मानता और मिस्टर जॉन से उसका फोन भी मांगता है। मिस्टर जॉन को गुस्सा आता है और वो एंड्रा से कहते हैं कि क्या तुम इससे सेटिस्फाई नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे पैसे लेकर आया लेकिन फिर भी तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो एंड्रा कहता है कि आज तो सेटिस्फाई हो गया है ये पैसे लेकर, लेकिन फिर पता नहीं कि उसे कब पैसों की जरूरत पड़ सकती है। एंड्रा की बातें सुनकर हमें ये क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर एंड्रा रुकने वाला नहीं था और वो मिस्टर जॉन को और भी ज्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल करने वाला था। और वो इशारों में ये भी कहता है कि वो फ्यूचर में भी मिस्टर जॉन से पैसे लेगा। मिस्टर जॉन के पास और कोई चारा नहीं होता और एंड्रा की बात मान जाते हैं। एंड्रा वो पैसों वाली बैग लेकर वहाँ से जाने वाला होता है, मगर वहाँ पर फेली आती है। फेली एंड्रा से कहती है कि तुम कितने हार्टलेस हो, तुम मेरे अंकल होने के बावजूद मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। तो एंड्रा कहता है कि लाइफ बहुत ही क्रूअल है और तुम्हें कुछ भी नहीं पता लाइफ के बारे में। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए हमें अपनों की बलि चढ़ानी पड़ती है। ये सारी बातें सुनकर फेली एंड्रा से पूछती है उसके माँ बाप के बारे में। तो एंड्रा बताता है कि उसे सच में फेली के माँ बाप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे बस इतना पता है कि फेली के माँ बाप ने फेली को एक ऑर्फनेज में छोड़ा था और बाद में वो लेने वाले थे, और वो खुद भी शौक है ये बात जानकर कि फेली के माँ बाप फेली को वापस लेने के लिए कभी नहीं आए। और उसे जब पता चला कि फेली वहाँ पर अपने माँ बाप का इंतजार कर रही है, उसने इस बात का फायदा उठाया और फेली को इस चीज में फंसा लिया और कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, हम दोबारा फिर से मिलेंगे। ये कहकर वो हंसते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाता है।
फेली यहाँ मिस्टर जोहान के पास आती है। एंड्रा अपने कार में आता है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ये कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ हम रागा को देखते हैं जो कि जॉर्डन और अपने भाइयों के साथ वहाँ पर आता है। यहाँ पर हम रागा के हाथ में इस कार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं। रागा ने ये पार्ट निकाल लिया था जिसकी वजह से ये कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। एंड्रा इन सभी को देख लेता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।